अपना नाम पूछ लेना जिसने उद्घाटन किया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजामा, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। अगर ज्ञान व्याप्ति के अंदर महादेव जी प्रकट हुए हैं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। आप मक्का में भी खोदोगे तो वहां भी मक्केश्वर महादेव निकल आएंगे। जैसे ही ज्ञान वापी के सर्वे में शिवलिंग मिली, हमारे समाज का एक तबका उसे फव्वारा बताने में लग गया, जिसमें से अधिकतर हिंदू ही थे। शायद इनके घर पे मुल्ला मौलवियों का आना जाना लगा रहता होगा। आज से लगभग 350 साल पहले औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, और ना जाने ऐसे कौन से फव्वारे का निर्माण कर गया जो बिना मोटर और बिना बिजली के 350 साल पहले चलता था। फिलहाल जिनको बीवी बहन बकरी में अंतर ना पता हो, उन्हें शिवलिंग में फव्वारा ही नजर आएगा। इसमें से ही लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर एक रविकांत है, जिसने काशी विश्वनाथ और संतों को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। फिर छात्रों के द्वारा सुताई कर दी गई। वैसे मैं सुताई की कड़ी से भी ज्यादा कड़ी निंदा करता हूँ। छात्रों को कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, लेकिन बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। अगर बच्चे फिर से दोबारा इसकी सुताई करते हैं तो मैं फिर से इसकी कड़ी से भी ज्यादा कड़ी निंदा कर दूंगा। मिली है एक और हलाला की पैदाइश से। इनका नाम है नगमा शेख। ये भी पढ़ी लिखी पत्तलकार है, जो कि फेसबुक पर पोस्ट करती हैं कि वजू खाने में तो बाबा मिल गए, एक बार पखाने में भी चेक कर लीजिए। फिलहाल तो जॉब से निकाल दिया गया और अभी बेरोजगार हैं। आप इन सबकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबकी सोच एक जैसी ही है, दूसरे धर्म के लोगों से सिर्फ नफरत। वहीं हमारे अखिलेश यादव भैया जी अब तक अपनी हार से सबक नहीं लिए। उनका कहना यह है कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं पर भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। कहने को तो ये हिंदू हैं, यदुवंशी हैं, लेकिन लगातार हिंदू विरोधी बयान देंगे और फिर बाद में यही रोना रोएंगे कि ईवीएम हैक हो गई। लेकिन फिर ये भी बता देते कि हर जगह हरा कपड़ा रखने पर 2 मिनट में एक मजार तैयार हो जाती है। फिलहाल इन हलाला की पैदाइशों का रोना धोना ऐसे ही लगा रहेगा, लेकिन हमारे ओवैसी चचा की हालत इस समय कुछ ऐसी है। जिस छत्रपति संभाजी राजा को औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा, क्या कहता था औरंगजेब? ये नहीं कहता था कि तुम्हारा राज दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारा किला दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारी संपत्ति दे दो। वो तो एक ही बात कहता था, संभाजी मुसलमान बन जाओ, धर्म बदल दो। लेकिन देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजा ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवान लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। अच्छी बात है, ये सब कहने और सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ ऐसी है। यह है आलीशान औरंगजेब की मजार हमारे ही देश में, जिसने ज्ञान वापी मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बना दी, लाखों हिंदुओं के लिए मारा और उनका धर्म परिवर्तन कराया। और हमारे ही देश का एक तबका उसे अल्लाह के समान पूजता है और जाकर उसके सामने अपना सर झुकाता है। हम और आप आज तक उस आक्रमणकारी की मजार का कुछ भी नहीं कर पाए, जिसने आकर हमारे देश में लूटपाट किया, मंदिरों को तोड़ा, लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। आज भी वो हमारे देश में कई गज जगह घेरे हुए है। आपको क्या लगता है, ये औरंगजेब ने खाली मंदिर को मस्जिद बना दिया? ये बेचारे हमारे वारिस पठान भाई भी राम नारायण थे, इनको भी बनाया है वारिस पठान। ये मेरे और अतीकुर रहमान जी को देखो, हम दोनों भाई जैसे दिखते हैं। आपको क्या लगता है अतीकुर रहमान सऊदी अरब से आए हैं? अरे यही राम नारायण थे। ये औरंगजेब ने मंदिर को मस्जिद बना दिया और ये राम नारायण को अतीकुर रहमान बना दिया। ये हकीकत मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम। सच्चाई तो यही है, जैसे गंगाधर ही शक्तिमान था, वैसे ही वारिस पठान भी राम नारायण है। ये क्या अकबर महान था या महानता थोप दी गई? सर अकबर महान थे। वैसे बिल्कुल परास्त हुए हेमू को मार कर वो गाजी की उपाधि ले रहा है। चित्तौड़ को जीतने के बाद वो 30,000 राजपूतों के सिरों की मीनार खड़ी कर दे रहा है। उसके हरम में 3,000 से भी ज्यादा महिलाएं हैं और उसमें से सबसे कम उम्र की जो उसकी पत्नी है 14 से 15 साल की है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो महान कैसे? महानता थोप तो नहीं दी गई है। खासतौर पर इतिहास लिखने के क्रम में जो भारतीय शासक रहे हैं उनको कम दिखाओ और जो हमलावर रहे हैं उनको ज्यादा दिखाओ।
वैसे तो इस कोचिंग के अधिकतर अध्यापक वामपंथी विचारधारा से ही ग्रसित हैं, लेकिन कभी कभार ये लोग सही सवाल भी पूछ लेते हैं और उसके सही उत्तर भी दे देते हैं। आपको क्या लगता है कि अकबर महान कहलाने के लायक था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। की बात मत कीजिए। जो आतंकवादी है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, वो आतंकवादी है। नहीं, हिंदू आतंकवाद है ही नहीं भाई। ये जबरदस्ती का नैरेटिव, फेक नैरेटिव है ही नहीं। हिंदू आतंकवाद कहाँ से आ गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसने गर्दन काट दी? किसने गर्दन काट दी? आप सोचिए ना, किसने कमर में जो बेल्ट लगाकर उड़ा दिया? कहाँ हो गया सर? अगर हिंदू आतंकवाद होता ना तो आप लोगों की ये सब कहने की हिम्मत नहीं होती। अगर हिंदू आतंकी होता ना तो 500 साल तक राम मंदिर का इंतजार नहीं करता। अगर हिंदू आतंकी होता ना तो कश्मीर में नरसंहार नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो आए दिन पलायन नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो कमलेश तिवारी नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवाद होता ना तो काशी और मथुरा आजाद होता। मत बोलिए मिस्टर अमन चोपड़ा, सहिष्णुता उदार है, उसकी कीमत बताता है। आप लोग कुछ भी बोल जाते हैं, गलत है। इन्हें लाला की पैदाइशों की हमेशा से यही कोशिश रहती है कैसे भी करके हिंदुओं को भी आतंकवादी के नाम में लपेटा जाए। भला हो हम हिंदुओं का कि अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार आज मीडिया में बैठे हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान सारे चैनल मतलब नहीं देंगे कि हम किसी फाउंटेन को शिवलिंग कह दें। भव्य शिवलिंग मिला है अंजना जी, भव्य शिवलिंग मिला है। और जब नीचे की दीवार अभी तोड़ी जाएगी तो और नीचे तक वो जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, नंदी जितना बड़ा नंदी है उसके आकार उससे भी ज्यादा बड़ा शिवलिंग मिलेगा, क्योंकि नंदी का आप यहाँ पे साइज देख रही होंगी तो ऑर्डिनरी साइज नहीं है। तो जो मुझे अनुमान लग रहा है कि काफी बड़ा शिवलिंग है और उसकी दीवार भी नीचे तक उसका रास्ता भी नीचे जा रहा है, जो दीवारों से बंद किया गया है। आज वो कमीशन का स्कोप नहीं था, आगे हम उसकी कोर्ट से अनुमति लेंगे। पर वहां पे 100% मेरी अपनी लीगल ओपिनियन है, वहां पे शिवलिंग था, है और वहीं पे मिला है। भव्य भगवान आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग, जिसके आज मैंने दर्शन किए हैं। और जो संदीप भाई ने बात कही, मेरे आज जीवन धन्य हो गए, मुझे बाकियों का नहीं पता। और बहुत पुराना वीडियोग्राफी हो गई है, इसकी वीडियोग्राफी हो गई है, इसकी वीडियोग्राफी हो गई है, फोटोग्राफी हो गई है। कमिश्नर साहब ने इसका कॉग्निजेंस ले लिया। बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहां का औरंगजेब, महाराणा प्रताप के पिता का नाम हमारे इतिहास ने आज तक क्यों नहीं पढ़ाया सर? धर्म के आधार पर आपने देश के 2 टुकड़े कर दिए। और बेटा जो मुसलमान है आप वहाँ जाइए, जो मुसलमान के सपोर्ट है ना यहाँ रहिए, हमारे देश में रहिए, हमारे देश को डसिए। मतलब कि सोचिए आप कि अगर हम हिंदू में सहनशीलता नहीं है तो पाकिस्तान में 21% हिंदू से 1.5% से कम हिंदू कैसे हुए? और अगर हिंदुओं में सहनशीलता नहीं है तो हिंदुस्तान में 1.5% मुसलमान से आज 35 करोड़ की आबादी कैसे हुई सर? जैसे कि हम लोग आए दिन देखते आ रहे हैं। आप अभी थोड़ी देर के लिए मस्जिद का मुद्दा को साइड करिए, अभी आप रामनवमी का मुद्दा लीजिए ना, सिर्फ थोड़े दिन की बात है। अभी रामनवमी में क्या हुआ है? कितने जगहों पे हिंदू के मंदिरों पे जब हमारे जुलूस निकल रहे थे उस पे पत्थरबाजी हो रही थी। आप हमें एक बात बताइए, आज तक आपने कितनी बार सुना होगा कि ईद हो रहे या मुसलमानों का कोई पर्व हो रहा है उस पे हिंदुओं ने पत्थरबाजी किया हो, या उनके घर की बहू बेटियों का रेप किया हो, या जब उनका ईदी चल रहा हो, ईद का नमाज का महीना चल रहा हो, उस समय कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान की लड़कियों के साथ बलात्कार किया हो या उसको मार के काट के फेंक दिया हो? हम लोग इन सब मुद्दों को साइड करके अभी जब हमारा मस्जिद का मुद्दा आया है तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई बंटवारे की बात नहीं है, यहाँ सही और गलत की बात है। ये क्या हो रहा है? हम लोग कब तक सहे? यहाँ पे 35 करोड़ की आबादी है, कहते हैं हम ऐसे निकल जाएंगे क्या देश से? हमारी 35 करोड़ की आबादी है तो भाई हमारी क्या, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है। हमारे तो अपने लोग में यहाँ पे कहते हैं ना सांप बैठे पड़े हैं, यहाँ पे बैठे पड़े हैं हमारे अपने लोग हमारे विरोध में, जिनको खुद नहीं पता। हमारे अभी लाल किला देखने जाइए, कुतुब मीनार देखने जाइए, ताजमहल देखने जाइए, अंदर से बारीक से देखिए आप उसको। अगर उसमें हमारे मंदिर, हमारे देवी देवता, हमारे राम, हमारे शिव, हमारी पार्वती माँ, हमारी दुर्गा माँ अगर आपको ना दिखे तो बेशक आप उसे मस्जिद घोषित करिए। एक भी मस्जिद उठाइए और बोलिए कि वहाँ एकदम स्टार्टिंग से मस्जिद ही था। 1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया, उससे पहले इन लोगों का धर्म क्या था? तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अपने फेसबुक पेज को अब तक लाइक और फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर यहाँ से अपने फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। या आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं द पेट्रियट ऑफिशियल, आपको अपना पेज मिल जाएगा। बाकी का अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी UPI ID और UPI नंबर, इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय